Please do subscribe, like and press the icon button and do share. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2.2 ऑन सेट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। इस वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। रोस्टर फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखते थे, एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखते थे, बीच में उनके कॉमास डालकर एंड विद इन ब्रेसेस में लिखा जाता था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो, मैथमेटिक्स जो ये वर्ड है हमारा, इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं? लेटर्स इन द वर्ड आर, तो कौन कौन से हैं? देखो, एम है हमारे पास, ए है, टी है, एच है, ई है और आई सी एस। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? एम ए टी एच ई आई सी एस। ओके, तो अगर हमें इससे रिलेटेड रोस्टर फॉर्म में इसका अगर हमें सेट लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? विद इन ब्रेसेस एम ए टी एच ई आई सी एस। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। सेकेंड वन इज द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द वर्ड इक्वेशन। ओके, तो जो ये वर्ड है हमारा इक्वेशन, इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? पहले तो हम ये देखेंगे। वो है हमारे पास ई, यू, ए, आई एंड ओ। ओके, ई, यू, ए, आई एंड ओ। ठीक है, तो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में इसका सेट लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा? विद इन ब्रेसेस ई, यू, ए, आई एंड ओ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गई है इसकी। अब थर्ड वन में हमें क्या करना है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 और कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब अगर हमें रोस्टर फॉर्म में इसका सेट लिखना हो तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? विद इन ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? हम लिखते हैं विद इन ब्रेसेस एक्स सच दैट द प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स। कोई भी प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन गिवन हो हमें, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स की, तो वो ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर क्या गिवन है? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो क्या प्रॉपर्टी गिवन है हमें? इवन भी है नंबर्स एंड नेचुरल भी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? विद इन ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2n से यहाँ पर क्या हो गया? ये इवन नंबर हो गया। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n। 2n मीन्स क्या हो गया हमें? ये क्या होगा? इवन नंबर है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हम नेक्स्ट पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म की क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है? देखो, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें लेटर्स हमारे पास देखो कौन कौन से हैं? P, R, O, B, A, I, L एंड T एंड Y। ठीक है, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? X such that X is a letter of word probability. Okay. Next question is state which of the following are finite and which are infinite set. हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों ये जो सेट गिवन है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब अगर हम इस सेट को देखते हैं, ए सेट, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इसमें क्या आएगा?
हमें क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर्स, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज सोल्व करते हैं हमारे पास, तो वो क्या क्या आएगी, 3 and 2। बहुत सारे मेथड से सोल्व करने के आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो वो क्या आ जाएगी, 3 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेट है उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, 3 and 2। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए आर फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये सेट जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ओके, ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें x क्या है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा हो और उसका स्क्वायर जो है वो क्या रहा हो, 36। अब 36 किसका स्क्वायर रहता है, या तो -6 का होगा या 6 का होगा, और दोनों किससे बिलोंग भी करते हैं, इंटीजर्स से बिलोंग भी करते हैं, तो ये सेट होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, फाइनाइट, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन -10। ओके, x जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन -10। तो ग्रेटर देन -10 के लिए तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, -9, -8, सोन अप टू यहाँ पर 0, 1, 2 एंड सोन अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट में वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। ओके, आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, लेट ए बी एनी सेट सच दैट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। 4 एलिमेंट्स गिवन है हमें ए सेट में, बी इज इक्वल टू ए बी सी, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी इज इक्वल टू बी डी, सी में 2 एलिमेंट है, बी एंड डी। अब हमें क्या करना है, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सच दैट, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, एक्स जो है एक हमें ऐसा सेट फाइंड करना है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बी में भी कंटेन कर रहा हो और एक्स जो है हमारा वो सी में भी कंटेन कर रहा हो। अब कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सबसेट फाइंड करना है। ठीक है, सबसेट्स फाइंड करना है। तो देखो अगर हम देखें जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए में जो सबसेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे हमारे पास, 5 जो है वो तो सबका ही होता है सबसेट। ठीक है, 5 होगा, ए होगा, बी होगा, सी, देन डी, और क्या क्या हो सकते हैं, ए बी, ओके, ए सी, ए डी एंड बी सी, बी डी एंड ए बी सी, ए सी डी एंड बी सी डी एंड ए बी सी डी। ओके, ये सारे होंगे सेट ए के। ऐसे ही अगर हम सेट बी के देखें सबसेट्स, तो वो क्या क्या होंगे हमारे पास, 5 तो सब में कंटेन होता है तो इसका भी होगा 5, ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी एंड ए बी सी। ओके, ये सारे क्या हो गए हमारे सबसेट्स ऑफ सेट बी। अब हमें ऐसे सेट फाइंड करने हैं जो बी में भी कंटेन हो और सी में भी कंटेन हो। तो इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पहले सबसेट्स ऑफ सी भी निकालने पड़ेंगे। सबसेट्स ऑफ सी हमारे पास क्या क्या होंगे, 5, बी, डी एंड बी डी। ओके, तो अब देखते हैं पार्ट वन में क्या गिवन था, एक्स इज कंटेन इन बी एंड एक्स इज कंटेन इन सी। अब हमें ऐसे सेट देखने हैं, ऐसे सबसेट्स देखने हैं विच आर कंटेन्ड इन बोथ बी एंड सी। ओके, बी में भी कंटेन करते हो और सी में भी कंटेन करते हो। अब देखो एक तो 5 आ रहा है दोनों में, ठीक है, मतलब एक तरीके से हमें कॉमन सबसेट्स निकालने हैं दोनों के। 5 है हमारे पास, बी है एंड बस यही होंगे दोनों। ठीक है,
तो ये कौन कौन से क्या आंसर आ गया इसका, फर्स्ट पार्ट का वो क्या आएगा हमारे पास, फाई एंड बी। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, एक्स सच दैट एक्स इज कंटेन इन ए एंड एक्स इज नॉट कंटेन्ड इन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसेट्स ऑफ ए विच आर, मतलब ए में तो कंटेन करते हो पर बी में नहीं कर रहे हो, विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी, विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, अब पहले ये देख लेते हैं कि जो ए में भी कंटेन कर रहे हो और बी में भी हो, तो एक तो फाई होगा, ए भी दोनों में कंटेन कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी है दोनों में, फिर क्या क्या है, ए बी है, ए सी है एंड बी सी है एंड ए बी सी है दोनों में। ओके, तो और जो सेट्स इसके सबसेट बचे सेट ए के, वो बी के सबसेट्स में नहीं आ रहे हैं, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, क्या क्या बचता है हमारे पास, सेट डी, ए डी, बी डी, ए सी डी, बी सी डी एंड ए बी सी डी। ओके, क्लियर हो गया होगा सबको ये। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें क्या शो करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ये हमें सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेट ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे। सेट ए को क्या बोला हुआ है, डिफाइन किया हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3, लेस देन 3 भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो सेट बी में भी हमारे पास पहले से ही गिवन है रोस्टर फॉर्म में 1 2, सेट सी भी गिवन है 3 1। ठीक है, और सेट डी हमें क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड एंड एक्स इज लेस देन 5, लेस देन 5 भी हो, ऑड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, तो ऐसा कौन सा हो सकता है हमारे पास, ओनली 1 एंड 3। ओके, अब ई भी गिवन है हमें, ई में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2। ओके, एफ में कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स, कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है सेट ए बी आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और सेट सी डी आर इक्वल। ठीक है, ए और बी भी इक्वल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 1 1, ये एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें 4 गिवन है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, बस 1 एंड 2। ए और बी में भी 1 एंड 2 है। ठीक है, तो ए बी और ई ये तीनों इक्वल होंगे आपस में, एंड सी डी, यहाँ पर देखो इसमें एलिमेंट्स के नंबर तो 3 है, लेकिन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। ठीक है, इन दोनों में भी 1 एंड 3 है, तो सेट सी डी एंड एफ ये तीनों इक्वल हो गए, एंड सेट ए बी एंड ई ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या गिवन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, कोई भी सेट इक्विवेलेंट, कोई भी सेट्स का जो पेयर होगा वो इक्विवेलेंट कब होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना आ रहा है हमारे पास, 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट बी कितना आ रहा है, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 5। ओके, ऑर्डर ऑफ सेट सी कितना है, 3, एंड ऑर्डर ऑफ सेट डी कितना है, 5। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ सी ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, ए एंड सेट ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास,
ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ डी ये भी इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट बी एंड डी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सबसेट्स भी देखे थे हमने निकालने, एक क्वेश्चन अभी पहले पीछे भी किया है, उसमें भी सबसेट का यूज हुआ था। सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके सबसेट निकालने हैं। फर्स्ट वन जो हमें सेट गिवन है वो क्या है, 1 and 2। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, देखो 5 तो सबका ही सबसेट होता है, एक तो 5 हो गया, सेट 1 भी इसका सबसेट है, सेट 2 भी है इसका सबसेट, एंड सेट 1 2। ठीक है, सेकेंड हमें गिवन है सेट 1 2 3। ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, 5 तो सबका ही होता है, 5 सेट 1 सेट 2 सेट 3 एंड क्या क्या हो सकता है, सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 एंड सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 एंड सेट ऑफ एलिमेंट 2 3 एंड सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। ओके, अब थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, सेट ऑफ 1। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे ओनली 5 एंड सेट ऑफ एलिमेंट 1। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, सबसेट्स कैसे निकालते हैं हम, और इक्विवेलेंट कैसे बताते हैं कि कोई भी जो पेयर है सेट्स का वो इक्विवेलेंट है या नहीं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा जितना अभी तक करवाया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पर्सनली डाउट पूछने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू एवरीवन।